हमारा एक मेजर एफर्ट है कि हम किस तरीके से अपनी टेस्टिंग कैपेसिटी को फर्दर बढ़ाते रहें और इसके संबंध में माननीय हेल्थ मंत्री, माननीय गृह मंत्री के लेवल पर जो डिटेल डिस्कशन हुआ था विद सब्जेक्ट एक्सपर्ट्स, उसके तहत हम प्राइवेट और गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेजेस में अपनी टेस्टिंग फैसिलिटीज़ बढ़ा रहे हैं। इसको सपोर्ट करने के लिए देश में 14 मेंटर इंस्टीट्यूट्स आइडेंटिफाई किए गए हैं, जिसमें हमारे एम्स, निम्हांस और ऐसे इंटरनेशनल नेशनल इंस्टीट्यूट्स जो नेशनल रिप्यूट के इंस्टीट्यूट्स हैं उनको लेते हुए उनके द्वारा हम अपने स्टेट और गवर्नमेंट और प्राइवेट मेडिकल कॉलेजेस को मेंटरिंग करके अपनी मेडिकल कैपेसिटी बढ़ाएंगे। साथ ही जैसे कि आप लोगों को अवगत है कि इस समय देश का एक मेजर फोकस है कि किस तरीके से जो हमारे पॉजिटिव पेशेंट्स हैं उनका प्रॉपर क्लिनिकल मैनेजमेंट हो, उसके साथ ही उनके सारे कॉन्टैक्ट्स ट्रेस किए जाएं, उन कॉन्टैक्ट्स का एज पर प्रोटोकॉल फॉलोअप किया जाए, उसके साथ ही जो हमारे कंटेनमेंट स्ट्रैटेजीज हैं उनको फील्ड पर बिना किसी कोताही के 100% इम्प्लीमेंट किया जाए। और इस एफर्ट में हमारे सारे डायरेक्शन जो एफर्ट्स हैं वो उसमें फोकस्ड हैं। अब तक का स्टेटस अपडेट इन टर्म्स ऑफ केस मैं आप लोगों की दृष्टि में लाना चाहूँगा। तो अगर आप देखें तो आज तक अगर हमारे देखें तो टोटल 8,356 पॉजिटिव केसेस हमारे पास पाए गए हैं। कल से आज तक के केसेस देखें तो 909 एडिशनल केसेस आए हैं। इसके नीचे के ग्राफ में ही अगर आप काइंडली नोटिस करें तो दिस शोज द फिगर्स ऑफ टोटल डेथ्स व्हिच हैव बीन रिपोर्टेड। 273 डेथ्स हैव बीन रिपोर्टेड सो फार, 34 डेथ्स हैव बीन रिपोर्टेड ड्यूरिंग द डे। साथ ही एक पॉजिटिव न्यूज़ मैं आप लोगों की दृष्टि में लाना चाहूँगा कि वाइल वी हैव एरियाज ऑफ कंसर्न्स रिलेटेड विद केसेज एंड डेथ्स, देयर इज ऑल्सो पॉजिटिव न्यूज़ कि हमारे केसेज रिकवर भी हो रहे हैं और 716 पॉजिटिव केसेज जो हमारे थे वह रिकवर हो गए हैं और डिस्चार्ज की स्थिति में हैं। और अगर दिन प्रतिदिन देखें तो जैसे 2 दिन पहले 139 केसेस क्योर हुए, कल और आज के एक दिन में देखें तो 74 केसेस हमारे क्योर हुए हैं। आज मैं आप लोगों के सामने एक और मुख्य अंश लाना चाहूँगा, जैसे कि इससे पहले भी हम लोगों ने इस बारे में चर्चा की है, वह यह है कि हम व्हाट इज आवर स्ट्रैटेजी, इन व्हाट अप्रोच वी आर मूविंग टुवर्ड्स इन टर्म्स ऑफ मैनेजमेंट ऑफ ऑल द पॉजिटिव केसेस। तो इसमें हम लोगों ने अपने पूरे जो कोविड केसेस को एनालाइज किया और इससे पहले भी आप सबकी नॉलेज में लाया जा चुका है कि अराउंड 80% केसेस जो कि माइल्ड और एसिम्टोमेटिक होते हैं, पॉजिटिव हैं लेकिन माइल्ड और एसिम्टोमेटिक हैं, उनको हम कोविड केयर सेंटर्स के द्वारा ट्रीट करते हैं। इसके साथ ही जो हमारे मॉडरेट क्लिनिकल सिम्टम्स हैं जिनको फर्दर एडिशनल उसकी ज़रूरत है कि उसको ट्रीटमेंट मिले, उनको हम कोविड हेल्थ केयर सेंटर्स जहां पर कि डॉक्टर्स के साथ साथ ऑक्सीजन सपोर्ट की भी अवेलेबिलिटी हो उसको हम इंश्योर करते हैं। साथ ही जो क्रिटिकल और सीवियर केसेस होते हैं उनको हम फर्दर टर्शरी हॉस्पिटल, कोविड हॉस्पिटल में लेकर जाते हैं जहां पर कि वेंटिलेटर और आईसीयू सपोर्ट रिलेटेड सारी फैसिलिटीज़ प्रोवाइड की जाती हैं। आप लोगों के नॉलेज के लिए एक मैं और चीज़ लाना चाहूँगा कि इन सारे जितने भी हमारे 3 सेट्स ऑफ हॉस्पिटल्स हैं उनको हम फर्दर एम्बुलेटरी सपोर्ट के थ्रू कोऑर्डिनेट करते हैं, इनको प्रॉपर मैप करते हुए, ताकि इनके द्वारा अगर कोई आज एक माइल्ड सिम्टम वाला केस है और उसके अगर मॉडरेट सिम्टम में कन्वर्ट होता है तो वो एम्बुलेंस उसको हेल्थ सेंटर ले जाए, या अगर कोई माइल्ड सिम्टम वाला केस है और उसके क्रिटिकल सिम्टम्स में कन्वर्ट हो तो हम उसको इमीडिएटली आईसीयू बेड सपोर्ट वाले कोविड हॉस्पिटल में ट्रांसफ़र कर दें। इससे लिंक्ड ही आप लोगों की नॉलेज में लाना चाहूँगा कि अगर हम अपने केसेस को पिछले कुछ दिनों से एनालाइज करें तो आप देखेंगे कि 29 मार्च को हमारे 979 पॉजिटिव केसेस थे और इससे करके धीरे धीरे केसेस बढ़ते जा रहे हैं और आज की तारीख में हमारे पास मान लीजिए 8,356 पॉजिटिव केसेस हैं। तो जैसे इससे पहले हम लोगों ने बात की है कि इसमें से करीब 20% केसेस जो होंगे वो कि मॉडरेट सिम्टम्स या जिनको आईसीयू सपोर्ट की ज़रूरत होगी। तो अगर हम उसके हिसाब से इसका विभाग करते हैं तो हम देखते हैं कि आज भी हमारे को 1,671 ऐसे पेशेंट्स होंगे जिनको कि स्पेसिफिकली ऑक्सीजन सपोर्ट या क्रिटिकल केयर ट्रीटमेंट की ज़रूरत होगी। तो यह फिगर मैं आप लोगों की दृष्टि में इसलिए लाना चाहता हूं कि ताकि हम समझें, कहीं पर कोई भी पैनिक क्रिएट ना हो, कहीं पर प्रॉपर क्लैरिटी रहे कि गवर्नमेंट इज अवेयर, गवर्नमेंट इज प्लानिंग इट्स थिंग्स इन बीइंग ओवर प्रिपेयर्ड सो एज टू मैनेज द सिचुएशन। और इसी केस को अगर आप इसको एनालाइज करें तो जैसे मैंने बताया कि गवर्नमेंट का एक बहुत मेजर एफर्ट है कि हम हर तरीके से अपने कोविड पेशेंट को जहां पर हम ट्रीट करें वहां इन्फेक्शन प्रिवेंशन प्रॉपरली हम मैनेज कर सकें। उसके तहत ही हम लोगों ने इन डेडिकेटेड कोविड हॉस्पिटल 3 टाइप ऑफ कोविड हॉस्पिटल्स की बात की है और
आज का अगर आप डेटा देखें, ये मैं आप लोगों की दृष्टि में स्पेसिफिकली लाना चाहूंगा कि जैसे 29 मार्च में मैंने आपको इससे पिछले वाली स्लाइड में दिखाया है कि अगर हमारे टोटल पॉजिटिव केसेस 979 थे, तो करीब 20% केसेस के यानी कि 196 केसेस को उस दिन पर जो क्रिटिकल केयर या ऑक्सीजन सपोर्ट की जरूरत थी। और उसके तहत अगर देखें तो जो स्टेट लेवल पर 163 हॉस्पिटल्स के अंदर 41,900 के करीब डेडिकेटेड कोविड बेड्स अवेलेबल थे। इसी तरीके से अगर 4 अप्रैल का डेटा देखें तो अगर हमें 580 बेड की जरूरत थी तो हमारे पास 67,500 के करीब बेड्स फील्ड में अवेलेबल हैं। और इसी तरीके से अगर 9 अप्रैल का डेटा अगर आप देखें तो अगर हमारे को 1,100 के करीब बेड्स की जरूरत थी तब हमारे पास 85,000 के करीब बेड्स अवेलेबल थे। और इसी तरीके से अगर हम आज की बात करें कि हमें अगर 1,671 बेड्स की जरूरत है तो देश में कोविड के मैनेजमेंट के लिए डेडिकेटेड कोविड हॉस्पिटल के रूप में 1,05,000 के करीब बेड हमारे पास अवेलेबल हैं 601 हॉस्पिटल में। आप सबकी नॉलेज में यह भी एक पॉइंट हाईलाइट करना बहुत जरूरी है कि अगर आप देखें तो किस तरीके से देश में जिस तरह से सिचुएशन इमर्ज हो रही है, उस सिचुएशन को समझते हुए देश में किस तरह से हम प्रिपेयर्डनेस पर फोकस कर रहे हैं। और इसके तहत ही जैसे जैसे दिन प्रतिदिन हमारे केसेस की संख्या बढ़ रही है, बीइंग ओवर प्रिपेयर्ड, बीइंग एक्स्ट्रा कॉशियस, देश के लेवल पर हम अपने नंबर ऑफ डेडिकेटेड कोविड हॉस्पिटल्स और इसके साथ ही नंबर ऑफ अवेलेबल आइसोलेशन बेड्स को बढ़ाते जा रहे हैं। यह बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि इस महामारी में एक्सपोनेंशियल राइज हो सकता है, तो देश के लेवल पर एक अंडरस्टैंडिंग, एक एफर्ट यह है कि हम उसके लिए एक्स्ट्रा प्रिपेयर्ड रहें। मैंने इससे पहले भी आप लोगों की नॉलेज में लाया हूं कि हमारा हमेशा से एफर्ट रहा है कि एक तो हम ग्रेडेड रिस्पॉन्स रखें और एक हम एडवांस एक्शन लें, और उसके तहत ही ये डेडिकेटेड कोविड हॉस्पिटल्स पर और इंश्योरिंग की सफिशिएंट नंबर ऑफ बेड्स हमारे पास अवेलेबल रहें, उस पर हमारा फोकस रहा है। साथ ही जब हम इन बेड्स को बनाएं तो हमारा एक और मेजर एफर्ट है कि हम अपना हेल्थ स्टाफ को प्रॉपर्ली ओरिएंट करें, जिसके तहत हम अपने हेल्थ स्टाफ को डिफरेंट तरीके से डिफरेंट लेवल्स पर एपिडेमियोलॉजी, इन्फेक्शन प्रिवेंशन और कंट्रोल, क्लिनिकल मैनेजमेंट, वेंटिलेटर मैनेजमेंट, हाउ टू मैनेज बायोलॉजिकल वेस्ट, बायोमेडिकल वेस्ट, और साथ ही फील्ड लेवल पर अगर केसेस आएँ तो उनको बिना किसी तरह के प्रॉब्लम के कैसे उनको केसेस को एडमिट करना है कि कोई इन्फेक्शन प्रिवेंशन को हम उसको मैनेज कर सकें, उस चीज़ की भी एक्सरसाइज ट्रेनिंग पिछले 2 महीने से देशव्यापी लेवल पर हम देते आ रहे हैं, जिसके तहत ही हमने मॉक ड्रिल्स की हैं, जिसके तहत एम्स जैसे हमारे प्रीमियर इंस्टीट्यूट के द्वारा हमने डिटेल्ड ऑनलाइन ट्रेनिंग्स ऑर्गेनाइज की हैं, वेबिनार ऑर्गेनाइज की हैं, और साथ ही हमने नेशनल लेवल ट्रेनिंग ऑफ ट्रेनर्स, स्टेट लेवल ट्रेनिंग ऑफ ट्रेनर्स करते हुए हर हॉस्पिटल में जो भी हमारे आइडेंटिफाइड हॉस्पिटल्स में हमने उसमें उस टाइप की ट्रेनिंग्स फील्ड स्टाफ के लिए कराई हैं। इससे लिंक्ड ही जस्ट जैसे मैंने आपको बताया, मैं आपको एक जनरल स्नैपशॉट दिखाना चाहूँगा कि किस तरीके से देश के एक प्रांत ही नहीं पूरे देश में आज हर स्टेट, हर डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन किस तरह से जुड़कर काम कर रहा है, ताकि हम लोग हर तरीके से इस डेडिकेटेड हॉस्पिटल्स के द्वारा अपने पेशेंट्स को प्रॉपर ट्रीटमेंट प्रोवाइड कर सकें। जैसे कि आपके सामने है एम्स दिल्ली में करीब 250 बेड्स, जिसमें से कि 50 आईसीयू बेड्स हैं, वह डेडिकेटेड हॉस्पिटल्स के रूप में काम कर रहे हैं। इनमें कुछ बेड में हाई डिपेंडेंस यूनिट यानी कि एक्स्ट्रा प्रिकॉशन लेते हुए एडिशनल सपोर्ट प्रोवाइड किया गया है, 70 वेंटिलेटर बेड्स हैं। इसी तरीके से सफदरजंग में एक पूरा ब्लॉक खाली करते हुए उसको 500 बेड का उसको हमने डेडिकेटेड कोविड हॉस्पिटल के रूप में हम इस्तेमाल कर रहे हैं। साथ ही अगर आप देखें जैसे आंध्र प्रदेश स्टेट में आज करीब 1,680 बेड उनको हम लोगों ने प्रोवाइड किया है। ये 4 हॉस्पिटल का स्नैपशॉट मैं आप लोगों की दृष्टि में लाना चाहता हूँ, उससे भी ज़्यादा काम हो रहा है। और उसके साथ ही वहाँ पर जो वेंटिलेटर्स थे आज की तारीख में अगर वो 148 थे तो स्टेट लेवल पर एक्शन लेते हुए उनको 444 एडिशनल वेंटिलेटर्स भी प्रोवाइड किए जा रहे हैं। हर हॉस्पिटल में एक स्पेशल मेडिकल ऑफिसर अपॉइंट किया जा रहा है, और साथ ही जितने भी ये बेड्स हैं इनमें चाहे ईसीजीज हों, चाहे मल्टी चैनल पैरामोनिटर्स हों, डिफिब्रिलेटर्स हों, उस टाइप के सारे रिक्वायर्ड इक्विपमेंट भी कोऑर्डिनेट किए जा रहे हैं। इसी तरीके से तमिलनाडु में गवर्नमेंट मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल में एक 350 बेड का हॉस्पिटल बनाया जा रहा है, जिसके बेड को भी फर्दर इंक्रीज करते हुए 500 बेड का बनाया जा रहा है, और रिक्वायर्ड
टेक्निकल सपोर्ट, इक्विपमेंट सपोर्ट इन टर्म्स ऑफ वेंटिलेटर्स भी प्रोक्योर किए जा रहे हैं। साथ ही केरला में कोझिकोड में अगर आप देखें तो वहां पर भी 950 प्लस बेड का एक हॉस्पिटल डेडिकेटेड कोविड हॉस्पिटल के रूप में स्टेट गवर्नमेंट ने बनाया है। इसके साथ ही मेडिसिटी कोविड में अहमदाबाद में 1200 बेड 1200 बेड्स का एक डेडिकेटेड हॉस्पिटल स्टेट गवर्नमेंट के लेवल पर ऑर्गेनाइज किया गया है। इसके साथ ही एडिशनल एफर्ट्स भी किए जा रहे हैं कि हर लेवल पर, हर जिले में और हर स्टेट के मेन टाउन्स में कैसे हम डेडिकेटेड हॉस्पिटल बना सकते हैं। सिमिलरली कटक और भुवनेश्वर में अगर आप देखें तो किम्स भुवनेश्वर में 500 बेड का हॉस्पिटल, अश्विनी ब्लॉक कटक के अंदर 150 बेड का हॉस्पिटल और जिसमें सफिशिएंट आईसीयू और क्रिटिकल केयर फैसिलिटीज भी अवेलेबल हैं, उसको स्टेट के द्वारा ऑर्गेनाइज किया गया है। 7 हिल्स हॉस्पिटल मुंबई में 700 बेड्स विद 100 बेड्स फॉर आईसीयू सपोर्ट विद रिक्वायर्ड इंफ्रास्ट्रक्चर जैसे कि वेंटिलेटर्स, पेसमेकर, डायलिसिस मशीन्स, पेशेंट मॉनिटरिंग डिवाइसेज, नेगेटिव प्रेशर रूम, इस टाइप का रिक्वायर्ड सारा टेक्निकल ओरिएंटेशन लेते हुए उन सब हॉस्पिटल्स को भी ऑर्गेनाइज किया जा रहा है। साथ ही इस हमारी लड़ाई में खाली सरकार ही नहीं, सरकार के साथ साथ प्राइवेट सेक्टर को भी इन्वॉल्व करते हुए स्टेट लेवल पर सबके साथ मिलते हुए, जैसे कि इससे पहले भी हम बात कर चुके हैं कि संपूर्ण सरकार समस्त समाज हम सबको मिलकर लड़ने वाली ये लड़ाई है, तो उसके तहत ही अपोलो हॉस्पिटल में भी 4 टेस्टिंग लैब बनाते हुए उन्होंने भी अपने 250 के करीब बेड जो है डेडिकेटेड बेड के रूप में ऑर्गेनाइज किए हैं। इसी तरह से मैक्स हेल्थ केयर में भी उन्होंने अपने 2 हॉस्पिटल को डेडिकेटेड हॉस्पिटल के रूप में डिक्लेयर किया है। और इसी तरीके से साथ ही हमारे सेंट्रल गवर्नमेंट की जितनी और मिनिस्ट्रीज हैं वह सब भी जुड़कर इस लड़ाई में हमारे साथ कार्य कर रही हैं। मिलिट्री ने जैसे कि करीब 10 टाउन में अब तक 9,500 के करीब बेड्स आइडेंटिफाई किए हैं, 9,000 के करीब बेड्स आइडेंटिफाई किए हैं और साथ ही जरूरत पड़े तो हम उनको कैसे बढ़ा सकते हैं उसके तहत भी 7,000 एडिशनल बेड्स के साथ मिलिट्री के सारे हॉस्पिटल्स अवेलेबल हैं। इन सारी जगह पर हाई डिपेंडेंसी यूनिट और आईसीयू का ऑर्गेनाइजेशन भी किया जा रहा है। इसी तरीके से ऑर्डिनेंस फैक्ट्री ने अरुणाचल प्रदेश में 50 स्पेशलाइज्ड टेंट्स लगाए हैं, जिस एक टेंट में 2 पेशेंट आ सकते हैं, जिसमें रिक्वायर्ड मेडिकल इक्विपमेंट भी होते हैं। ये वाटर प्रूफ टेंट्स हैं जो माइल्ड स्टील और एल्यूमिनियम अलॉय से बने होते हैं, जिसके द्वारा अगर हमें जरूरत पड़े तो फार फ्लंग एरियाज ऑफ द कंट्री ऑल्सो विद इमीडिएट रीच हम लोग जा सकते हैं। हम इंश्योर कर सकते हैं कि हमारा कोई भी पेशेंट हो उसको किसी भी तरह की मेडिकल फैसिलिटी देने में कोई भी समस्या ना आए। इसके साथ ही हमारे डिफरेंट पब्लिक सेक्टर यूनिट्स जैसे कि अगर आप देखें ऑर्डिनेंस फैक्ट्री बोर्ड ने 10 हॉस्पिटल में 280 आइसोलेशन बेड्स ऑर्गेनाइज किए हैं। हिंदुस्तान एरोनॉटिकल लिमिटेड ने बेंगलुरु में 90 बेड्स का अपना एक और फैसिलिटी डेडिकेटेड कोविड हॉस्पिटल के रूप में ऑर्गेनाइज की है। तो इस तरीके से करते हुए सारे के सारे हमारे जितने ऑर्गेनाइजेशन है सब जुड़कर इसमें कार्य कर रहे हैं। 20,000 ट्रेन कोचेस को आइसोलेशन वार्ड्स में कन्वर्ट करने का कार्य चल रहा है, जिसके तहत पहले फेज में 5,000 कोचेस को कन्वर्जन हम कर रहे हैं। ये सारी कोचेज होंगी जिसमें प्रॉपर इंटीरियर्स होंगे, सैनिटाइजर इंटीरियर्स होंगे, डॉक्टर्स अवेलेबल होंगे, रेलवे ऑफिसर्स और नर्सेज भी होंगी ताकि वो पेशेंट्स को वहाँ पर कोऑर्डिनेट कर सकें। तो आपके द्वारा मेरा जो मेजर एफर्ट है, मेरा जो रिक्वेस्ट है वह मैं ये हाईलाइट करना चाहता हूँ कि आज सब लोग मिलकर इस लड़ाई में हम लोग कार्य कर रहे हैं। यह एक बहुत एक्स्ट्राऑर्डिनरी प्रॉब्लम है जिसको कि खाली इंडिया ही नहीं पूरा दुनिया आज डील कर रही है। माननीय प्रधानमंत्री जी के डायरेक्शंस में हम जो रिक्वायर्ड स्टेप्स हैं, जो एक्स्ट्राऑर्डिनरी एफर्ट करने की ज़रूरत है, रूटीन से ज़्यादा जो ओवर प्रिपेयर्डनेस करना है उस पर हमारा शुरू से प्रयत्न रहा है। कैसे हम ग्रेडेड रिस्पॉन्स रखें, कैसे हम एडवांस एक्शन लें ताकि हम किसी भी इवेंचुअलिटी के लिए तैयार रहें। इस संदर्भ में आपके द्वारा मेरी रिक्वेस्ट यही है, मेरी अर्ज यही है कि हम सब लोगों को ये समझना चाहिए कि देश हर तरीके से इस पर्टिकुलर महामारी से लड़ने के लिए तैयार है। जैसे जैसे सिचुएशन इमर्ज होगी उसको एंटीसिपेट करते हुए उसके लिए भी एक्स्ट्रा प्रिपेयर्डनेस की तरफ देश के एफर्ट्स रहे हैं और उसके साथ हम लोग मिलकर लड़ाई लड़ रहे हैं। इस लड़ाई को लड़ने में सरकार के साथ प्राइवेट सेक्टर के साथ सरकार के जितने भी सारे अंग हैं सब हम मिलकर लड़ाई लड़ रहे हैं और उसमें सबसे मुख्य अंग है हमारा सपोर्ट, जो कि हमारे कॉमन मैन, कॉमन सिटीजन जो आज हमारे साथ खड़ा होकर इस लड़ाई को लड़ रहा है। मैं आप सबसे फिर अंत में यही रिक्वेस्ट करूंगा कि आज बहुत ज़रूरत है कि हम सोशल वैक्सीन यानी कि सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करें और हम मिलकर
इस देश की तरफ से पूरी दुनिया को एक अच्छी एग्जाम्पल दिखाएं कि जब पूरा दुनिया इस बीमारी से जूझ रही थी तो इंडिया ने एक सक्सेसफुल एग्जाम्पल दुनिया के सामने प्रस्तुत की। धन्यवाद। धन्यवाद। फ्रेंड्स, बिफोर वी टेक क्वेश्चंस, थोड़ी सी और एडिशनल इन्फॉर्मेशन मैं आपको दे दूं। Some countries had requested India for supply of HCQ after making an assessment of the domestic requirement and keeping the buffer. HCQ stocks are assessed on weekly basis by the empowered committee. GOM had approved release of HCQ for 13 countries. This was from the MEA side. From the Ministry of Finance, Finance Ministry has extended the deadline for mandatory minimum deposit in Public Provident Fund and Sukanya Samriddhi account for 1920 by 3 months up to June because of COVID outbreak. And the Ministry of Petroleum and Natural Gas, government had decided on March 26 to give 3 free LPG refills to over 9 crore Pradhan Mantri Ujjwala beneficiaries during the period of next 3 months from April to June. So far, 85 lakh beneficiaries have got LPG cylinders during this month itself. So these are the additional inputs. Press releases are available on the PIB website. We take next question from Prashant, News 24. सर, वैक्सीन को लेकर के भारत में क्या तैयारी है और दुनिया भर में जो इस पर रिसर्च चल रही है, क्या अपडेट है अभी इस पे? डॉक्टर, There are 40 plus candidate vaccines which are under development, but अब तक कोई भी वैक्सीन नेक्स्ट स्टेज में पहुंचा नहीं है। इंडिया की तरफ से भी उस वैक्सीन डेवलपमेंट के प्रयास हो रहे हैं, but as of now we don't have any candidate available. Mohit Dubey, News Nation. हेलो सर, लगातार आप लोग ये कह रहे हैं कि हम कदम उठा रहे हैं कोरोना वायरस को रोकने के लिए। अब सवाल ये है कि लगातार जो राज्य सरकारें हैं वो ये कह रही हैं कि हम लॉकडाउन को बढ़ाएंगे, कई राज्यों ने ऐसी बातें कही हैं। क्या स्वास्थ्य मंत्रालय ने भी अपनी कोई रिपोर्ट बनाई है कि लॉकडाउन को बढ़ाया जाए और कब तक बढ़ाया जाए? दूसरा एक और सवाल है कि सर, पंजाब में कोरोना वायरस को रोकने के लिए पुलिसकर्मी जो है वो नाका लगा के थे, लेकिन हिंसा लगातार इसको लेकर बढ़ती जा रही, चाहे जमात की बात हो या दूसरे धर्मों की बात हो, वहाँ पे एक पुलिस वाले का हाथ काट दिया गया। तो ऐसे मामलात को रोकने के लिए क्या आप लोग कोई गाइडलाइंस भी जारी करने वाले हैं? सर, एज फार एज लॉकडाउन इज कंसर्न, वी हैव बीन कंसिस्टेंटली हाईलाइटिंग, हम हर बार आपकी दृष्टि पे लाते रहे हैं कि सोशल डिस्टेंसिंग एक बहुत इंपॉर्टेंट कंपोनेंट है इन टर्म्स ऑफ मैनेजमेंट ऑफ कोविड-19, क्योंकि एक इन्फेक्शियस डिजीज़ है। तो उसके तहत ही हम हमेशा यही इंसिस्ट करेंगे कि आज लॉकडाउन है, कल लॉकडाउन नहीं भी हो तो भी ज़रूरी है कि देश में हर आदमी एक बिहेवियरल चेंज की तरफ काम करते हुए सोशल डिस्टेंसिंग पर फोकस रखे। Online question. Since the beginning of the lockdown, there has been 17-fold increase in the number of cases in 18 days. India will have more than 1.5 lakh confirmed cases by the month end. Do you think we are heading in that direction, or do you think the rate will be slowed down much before that? Is a question from T.K. Rajalakshmi, Frontline. सो सर, जैसे मैंने अभी एक्सप्लेन किया आपको कि इंडिया का पूरा एफर्ट रहा है कि कैसे हम एडिशनली प्रिपेयर्ड रहें, ओवर प्रिपेयर्ड रहें, एंटीसिपेट करें और उसके हिसाब से देश को प्रिपेयर्ड रखें। अगर कल जो हम लोगों ने आपको प्रोजेक्शन दी थी, एक मैथमेटिकल प्रोजेक्शन की, अगर हम उस रेट ऑफ ग्रोथ के तहत बढ़ते भी रहें तो भी क्या देश तैयार है कि अगर कोई पॉजिटिव केसेस आए उनको मैनेज करने के लिए? उसी के तहत ही ये डिटेल जो आप लोग मैंने सामने सबमिट की हैं उसके तहत ही हम लोग हर तरह से प्रिपेयर्ड हैं। और साथ ही अगर कोई और हमारी दृष्टि में कोई फैक्ट्स आते हैं तो उसके लिए एडिशनल प्रिपरेशन क्या लेनी होगी, उसके लिए भी देश हर तरीके से तैयार है। लास्ट क्वेश्चन, पीयूष पांडे, TV9। मेरा सवाल दक्षिण कोरिया और चीन में दोबारा से जो संक्रमित हुए हैं मरीज, उनको लेकर के है। क्या ये एक चिंताजनक विषय है कि जो पहले ठीक हो गए थे वो दोबारा से संक्रमित हो गए, और क्या ऐसा भारत में कोई केस अभी तक सामने आया है? सर, दिस पर्टिकुलर वायरस, इसके बारे में सब कुछ अभी नोन नहीं है, तो डिफरेंट टाइप के फैक्ट्स एंड इश्यूज हम लोगों के सामने कंटिन्यूस बेसिस पर आते रहे हैं।
जिसके तहत देश अकॉर्डिंगली रिएक्ट कर रहा है। जैसे आपने बताया है, चाइना में, जापान में, कोरिया में कुछ रिसर्जेंस फिर से कुछ दिनों से नोटिस की गई है, तो जो हमारे लिए भी एक कॉज ऑफ कंसर्न है, तो जिसके तहत हम लोगों को इंश्योर करना है कि हमारे कंटेनमेंट मेजर्स, हमारे सोशल डिस्टेंसिंग मेजर्स हम उसी तरीके से लेते रहें जिस तरीके से हम आज ले रहे हैं। किसी भी तरह की ढील एक पर्टिकुलर समय पर हम लोगों को जितने भी आज तक के एफर्ट है उसको कम कर सकती है, हमारे आउटपुट को कम कर सकती है, ये हमें समझना चाहिए और उसके तहत ही हम लोगों को अपने एक्शन लेने चाहिए। Thank you, friends. Thank you.